मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 19 नवंबर को अपने एक दिवसीय हरोली दौरे पर पहुंच रहे हैं। बुधवार जल शक्ति विभाग के विश्राम घर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल भाजपा के प्रवक्ता एवं HPSI-EDC के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के विधानसभा क्षेत्रों के दौरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस दौरान करीब 125 करोड़ रुपए की लागत से बन चुकी और बनने वाली 80 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का हरोली का ये 9वां दौरा है और मुख्यमंत्री ने हर दौरे में हरोली की जनता को सैकड़ों करोड़ों रुपए की परियोजनाएं समर्पित की हैं। उन्होंने कहा कि हरोली के विकास में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। सड़क, बिजली, पानी और शैक्षणिक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए जयराम ठाकुर ने सर्वोत्तम योगदान दिया है। ये 9वां दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का हरोली का है। इससे पहले जब भी आए हैं हरोली के लिए वो सारे कार्यक्रम उनके विशेष रहे हैं और सैकड़ों करोड़ों की केवल घोषणाएं नहीं की बल्कि उन घोषणाओं को धरातल पर लाने का काम प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। इस प्रवास के दौरान 80, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, 80 शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम 19 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा वो संपन्न किए जाएंगे। 125 करोड़ के ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं और इनमें मुख्य रूप से एक 17 करोड़ का हमारा एक टूल रूम है जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा वो हरोली विधानसभा क्षेत्र के बाथू बाथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में बनाया जाएगा। इस टूल रूम के स्थापित होने से हरोली में, पूरे ही जिला ऊना में, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश को उसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज MSMEs में टूल रूम की बड़ी दिक्कत रहती है। कोई छोटा वो इन्वेस्टर है वो टूल रूम पर करोड़ों खर्च नहीं कर सकता है, तो जब सरकार के द्वारा 17-18 करोड़ का ये टूल रूम उनके लिए स्थापित हो जाएगा तो उनको बड़ी सुविधा होगी और आने वाले समय में छोटी इंडस्ट्री यहाँ और आएगी, MSMEs और आएंगे और यहाँ से लोगों को रोजगार मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष, हालांकि वो तो प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने उनको पात्र ना होने के बावजूद बनाया है, लेकिन उनकी भाषा सबको पता ही है। जहाँ तक बात रही डूबते जहाज की, आज कौन नहीं जानता कि कांग्रेस की स्थिति पूरे देश भर में क्या है। उपचुनाव में केवल परिस्थितियाँ अलग रहती है। आपके ध्यान में होगा कि लोकसभा के चुनाव से पहले, जब 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे एक साल पहले उसी उत्तर प्रदेश में यहाँ गोरखपुर, यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी हैं, उस लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। दूसरे एक और लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन, वहाँ हार गई थी। हम वहाँ असेंबली इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में हार गए थे। लेकिन जब चुनाव आया, जब जनरल इलेक्शन आया, तो उस जनरल इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत, 3/4 से ज़्यादा स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो बाई इलेक्शन का मुद्दा अलग रहता है, क्योंकि प्रदेश की जनता को मालूम था ये जो बाई इलेक्शन थे कि इनका प्रदेश की सरकार चाहे केंद्र सरकार की स्थिरता को लेकर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो कुछ स्थानीय मुद्दे रहे हैं, कुछ दूसरे कारण भी रहे, वो आप सबके ध्यान में है। लेकिन ये जो छोटे बाई इलेक्शन में कुछ कमी रही है वो जल्द पूरी कर ली जाएगी। जो कमियाँ रही है वो ठीक की जा रही हैं, ठीक कर दी जाएंगी और फिर से 2022 में जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और कांग्रेस की हालत क्या है ये सबके सामने आज प्रदेश में, कांग्रेस की पंजाब में हालत क्या है, राजस्थान में क्या हो रहा है इनका, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बाकी जगहों पर क्या है। तो डूबता जहाज कौन है, तो ये कांग्रेस का ही हाल है और जो उनकी स्थिति है तो उसी का वो बयान कर रहे हैं।